हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेक IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। माई सेल्फ TN पांडे और आज मैं GS पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी में जो प्रीएम्बल टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रीएम्बल जो ये वर्ड है वो किससे बना हुआ है। तो प्रीएम्बल एक ग्रीक वर्ड है प्रीएम्बलस, उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। मतलब अगर हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो प्रीएम्बल शब्द से हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी के बारे में हमको अगर एक इंट्रोडक्टरी अगर उसका एक नॉलेज हमको लेना है तो हम प्रीएम्बल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम देखते हैं कि इसके मीनिंग के बारे में तो कोई भी एक्ट है, लेजिस्लेशन है, सबसे पहले जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले जो प्रोविजंस हैं उसमें सबसे पहले प्रीएम्बल को ऐड किया गया है। लेकिन प्रीएम्बल को पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। बट अगर इसको देखते हैं, अगर हम बुक में देखते हैं तो प्रीएम्बल सबसे पहले पेज पर हमें प्रीएम्बल मिलता है। तो एक थिंकर मतलब एक थिंकर थे जिनका नाम था NA पालखीवाला। उन्होंने प्रीएम्बल को ये बोला हुआ है कि प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। NA पालखीवाला उनका नाम था। उन्होंने प्रीएम्बल के बारे में बोला हुआ है कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि प्रीएम्बल एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें ये बताता है कि उस टाइम पे जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब उसको बनाया संविधान सभा के द्वारा, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ अगर हमको देखना हो तो हम प्रीएम्बल से समझ सकते हैं। अगर हम एक अदर वे में बोले तो जैसे वेदों, पुराणों और उपनिषदों का हम एक निचोड़ जैसे हम गीता में पाते हैं, उसी प्रकार से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ हमको प्रीएम्बल में मिलता है। अगर हम आगे देखें कि जैसे कि हम यहाँ पे हमने हेडिंग लिख रखा है कि प्रीएम्बल किसी भी विषय वस्तु के बारे में एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। वो हमें अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम बारे में बात करें तो वो हमें ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी इंडिया एज ए कंट्री उसकी फिलॉसफी क्या है, जो कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम देखते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसलिए बनाया क्योंकि अगर जैसे हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट है उसको यहाँ पे पीपल्स के द्वारा चुना जाता है। तो इसीलिए जो पीपल्स का जो उनके आइडियाज है, जो उनके विचार है, जो उनकी आकांक्षाएं, जो एस्पिरेशंस है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्योंकि अगर सत्ता किसी व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाएगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि किसने प्रीएम्बल को बनाया, तो प्रीएम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में, ये जो डेट है अगर हम देखें तो 1946 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अपने यहाँ उन्होंने पेश किया, और जो कि बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करके 22 जनवरी 1947 में हमने एज ए प्रीएम्बल हमने अडॉप्ट किया। तो और इसमें फिर अगर हम उसके बाद देखते हैं तो ये तो हो गई कि किसके द्वारा ये बनाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो अपना उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पेश किया था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और चेंजेस करके हमने उसको बाद में एज ए प्रीएम्बल हमने अडॉप्ट किया। अब अगर इसके कुछ हम इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसके अंदर अगर हम देखें कि क्या है प्रीएम्बल, हमारा कैसा दिखता है, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, तो उसके लिए तो आप सभी लोग प्रीएम्बल से परिचित ही होंगे।
तो प्रियम्बल में जो सबसे पहला वर्ड है हम देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा, ओके। एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि ये पुराना वाला प्रियम्बल, मतलब इसमें जो मॉडिफिकेशन 42nd अमेंडमेंट 1976 के पहले जो हमारा प्रियम्बल था, ओरिजिनली जो प्रियम्बल था हमने अडॉप्ट किया था, ये उसके बारे में है। हम अभी लेटेस्ट वाला अपना प्रियम्बल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नोट पे ठीक है। हाँ, तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो प्रियम्बल है वो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो हमारा ओरिजिनली पहले प्रियम्बल था उसमें हम सिर्फ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारा ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा ये वर्ड था। जो ये सोशलिस्ट और सेक्युलर ये जो वर्ड है, इसको हमने बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमने ये ऐड किया था। और एक वर्ड हमारा और ऐड हुआ था जो कि है इंटीग्रिटी। तो पहले यूनिटी ऑफ द नेशन था, बाद में फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी वर्ड भी हमने ऐड किया। फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें जस्टिस की बात की है। जस्टिस 3 प्रकार का, न्याय 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और फिर लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी हमने 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की है, जिसमें थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फिर इसमें इक्वालिटी की बात की। इक्वालिटी हमें किस प्रकार की, हमारे जो इंडियन सिटीजन है वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने कंट्री से एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग दम ऑल। और फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। मतलब 26 इसमें डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। तो ये डेट, इस डेट पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित किया। तो ये तो इसकी बात हो गई। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट इसके देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से हमको दिखता किस प्रकार से है। अगर हम इसके सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के पीछे सोर्स क्या है, मतलब कि क्या हमने गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू इसके पीछे सोर्स हैं, या फिर कोई गॉड या भगवान इसके पीछे सोर्स हैं। तो ऐसा नहीं है, जो कि पहले ही हम पहली जो इसकी लाइन है उसमें हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि हम भारत के भारतीय लोग ही इसके पीछे सोर्स हैं, कि जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को इसके पीछे प्रेरणा के रूप में हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया। और फिर अगर इसमें फिर हम देखते हैं कि इसमें तो प्रियम्बल हमको एक प्रकार से 3-4 चीज़ों के चार चीज़ की जानकारी देता है कि प्रियम्बल में एक तो बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो जैसा कि हमने देखा सोर्स ऑफ अथॉरिटी में क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारा नेचर ऑफ स्टेट, हमारे राष्ट्र का नेचर कैसी है, हमारे राष्ट्र की प्रकृति कैसी है। तो अगर हमको इसके बारे में जानकारी लेना है तो भी हम प्रियम्बल से समझ सकते हैं कि हमारे राष्ट्र की या हमारे जो स्टेट है उसकी मतलब रूपरेखा किस प्रकार से है। तो उसमें भी यही बात है कि वो है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर सोवरेन की बात करें
तो सोवरेन का मतलब है कि जो भी हमारे डिसीजंस हैं उसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो नहीं लिया जाएगा, हमारे खुद के द्वारा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कंट्री सोवरेन कहलाएगा। सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो फिलॉसफी था सोशलिज्म, उस पे आधारित है। और इसको हमने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि हमको अपने देश में पॉवर्टी वगैरह कम करना था, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी थी, इनइक्वालिटी लोगों में ना रहे, इसलिए हमने अपनी फिलॉसफी यहाँ पे अडॉप्ट की। सेक्युलर का मतलब है कि हमारे इंडिया में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलर हमारी फिलॉसफी है, मतलब हम एक धर्मनिरपेक्ष एक प्रकार से राज्य हैं कि हमने अपना कोई धर्म डिक्लेयर नहीं किया है। तो सेक्युलर अगर देखें तो सेक्युलर को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक होती है निगेटिव सेक्युलरिज्म। तो इंडिया ने अपना कोई भी रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को हम ये अधिकार देते हैं कि वो अपने धर्म के बारे में अपना प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन और उसको हम ये भी देखते हैं कि जो राइट टू रिलीजन है वो आर्टिकल 25 टू 28 के अंदर में हमने राइट टू रिलीजन दिया हुआ है। हाँ, तो एक प्रकार से हमारा ये फंडामेंटल राइट भी है कि अगर वायलेशन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसके अंतर्गत हम या तो सुप्रीम कोर्ट में और या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ। और अच्छा, अगर हम आगे इस पर चर्चा करें तो एक निगेटिव जो सेक्युलरिज्म है उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ कंट्री ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस, और एक और कंट्री लेते हैं यूएसएसआर जो उस टाइम पे था। तो फ्रांस में ये है कि फ्रांस में आप पब्लिकली भी रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मतलब आप पब्लिक में भी, पब्लिक प्लेस पे भी आप रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम यूएसआर में देखते हैं कि यूएसएसआर में आप प्राइवेट तरीके से भी, मतलब अगर आप पब्लिकली आप किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं, लेकिन अगर प्राइवेट तरीके से भी आप रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, उसे प्रोफेस करने की पूरी आज़ादी है। तो ये इसके बारे में चर्चा होगी। फिर हम आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो गया कि हमारे कंट्री में जो भी कोई भी इंडिविजुअल 18 साल से ऊपर का उम्र का है तो वो यहाँ पे वोट कर सकता है। और चूँकि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो जो भी हमारा जो सिटीजन्स है किसी भी कंट्री के, वो अपने हेड ऑफ स्टेट को डायरेक्टली चुनते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप वोट करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को और वो पार्टी फिर अपना नेता या अपना लीडर चुनती है और वो आपके कंट्री को रूल करती है। तो हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कोई भी इंडिविजुअल जो कि 18 साल से ऊपर का उम्र का है वो यहाँ पे वोट कर सकता है। पहले वोट करने का जो अधिकार था उसके लिए 21 साल उम्र रखी गई थी, जो कि 1961 अमेंडमेंट एक्ट 1988 में घटाकर उसको 18 साल किया गया। तो ये होगी डेमोक्रेसी की बात। फिर है कि रिपब्लिक का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी हमारा, एक मिनट,
रिपब्लिक से हमारा मतलब है कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट वहां के पीपल के द्वारा चुना जाएगा। इससे अलग ये है कि यहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी नहीं रहेगा, कि जैसे कि कहीं पे किंगशिप वगैरह चल रहा है, जैसे ये जहीं कहाँ से कहीं पे हम देखते हैं कि कहीं पे राजा है या फिर रानी है, वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन हमारे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट जो कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, जिसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो हमारे यहाँ हैं उनको रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो किसी भी कंट्री में जब वहाँ का हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुना जाता है, बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री, उसे हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कि हमारे इंडिया का, हमारे कंट्री का नेचर कैसा है। तो हमारे इंडिया या हमारे कंट्री का नेचर, हम अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री है। हमारे यहाँ सोशलिज्म या सोशलिस्ट की फिलॉसफी अपनाई जाती है, न कि ऐसा कि कैपिटलिस्ट हम इकोनॉमी वगैरह की बात नहीं करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात हम नहीं करते हैं। सबको इक्वल अधिकार हमने दिया हुआ है यहाँ पे। हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, हमारा खुद का अपना कोई रिलीजन नहीं है, जबकि हर व्यक्ति को अपने आप पे स्वतंत्रता है कि वो अपना रिलीजन अब चुन सकता है। और हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ के लोग ही यहाँ के हेड को चुनते हैं। और रिपब्लिक इस प्रकार से है कि अगर हेड ऑफ स्टेट अगर हमारे कंट्री का या किसी भी कंट्री का अगर वहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाता है तो उसे रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। तो ये हमने बातें समझ ली। फिर इसके आगे तो ये हमने देखा कि हमारा जो प्रियम्बल है, सर अच्छा, तो आगे हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है मिनिमाइज सेव भी नहीं हो, सेव भी नहीं होगा। हाँ हाँ सेव नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये खत्म हो गया। अभी क्या करें, फिर से स्टार्ट करें? ठीक है, तो हमने ये जो भी लिखा था सब कुछ खत्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जहाँ तक कि वहाँ पे चर्चा की थी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल है वो सबसे पहले हमको ये बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो हमने चर्चा के दौरान ये चीज़ देखा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल, मतलब हम खुद लोग, जो भी यहाँ पे जो सिटीजन हैं वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे उसके सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। फिर हमने ये देखा कि हमारे नेशन का नेचर क्या है। प्रियम्बल हमको इस बारे में भी जानकारी देता है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है।
तो नेचर ऑफ स्टेट में हमने ये देखा कि हमारा नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, जो कि है सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हमने इसके बारे में शॉर्ट में समझ लिया कि इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रियम्बल में यह भी बताता है कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद में बारे में ये बताता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा है। हमें है कि जस्टिस, एक जस्टिस अचीव करना है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस हमारा कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी में हम 5 प्रकार की लिबर्टी देखते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब विचार की लिबर्टी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता चाहिए। एक्सप्रेशन, हम जो भी व्यक्तिगत रूप में जो प्रदर्शित करते हैं वो हमें इसकी लिबर्टी देता है। बिलीफ, हमारी जो भी मान्यता है उसके बारे में हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। फेथ, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। तो 5 प्रकार की लिबर्टी हमको प्रियम्बल बताता है। फिर उसके बाद में इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में भी ये जानकारी देता है कि इक्वालिटी हमको कैसे मिली है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारी प्रतिष्ठा कि हमको इक्वालिटी देता है कि हमको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और हमें समान अवसर की भी देने की बात करता है। फ्रेटर्निटी, जो कि हमारी एक बंधुता, मतलब कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इसके बारे में बात करता है। और लास्ट में प्रियम्बल हमको ये भी बताता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन, किस दिन हमने प्रियम्बल को एडॉप्ट किया था। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रियम्बल को हमने 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट किया था। और हम ये चर्चा कर चुके हैं कि प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था, जिसके थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब इसके बारे में हम हमारा जो नेक्स्ट हम जो टॉपिक जो बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में, वो ये रहेगा कि क्या प्रियम्बल को अमेंड, जैसे कि हमने यहाँ बता दिया कि प्रियम्बल को इस अमेंडमेंट के थ्रू मतलब इसको संशोधन किया गया था, लेकिन ये पहले अपने आप में एक चर्चा थी। वो चर्चा इसलिए थी क्योंकि 1960 में जो बेरुबारी यूनियन जो केस आया था, उसमें ये बात हुआ था कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उस समय उस केस के दौरान ये बात बोली गई थी कि प्रियम्बल चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में लगभग 13 साल बाद 24 अप्रैल 1973 में एक बार
तो हम ये देखते हैं कि जो 24 अप्रैल 1976 में एक मेजर लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसे कि हम केशवानंद भारती केस से हम सभी लोग परिचित हैं। में जिसमें लगभग 13 जजों की बेंच थी, उसमें इन्होंने बताया कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य पार्ट के मतलब अन्य पार्ट के जैसे अच्छे तरीके से इस पे विशेष अध्ययन किया गया, इस पे विश्लेषण किया गया और तब जाके प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट किया था। इसीलिए प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, जिसको कि LIC ऑफ इंडिया केस, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में ये बोला गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए प्रियम्बल को हम अमेंड भी कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि पहले देख चुके हैं कि प्रियम्बल को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट एक बार किया गया है और उसमें 3 वर्ड्स जो कि उसमें सम्मिलित किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। फिर हम ये भी देखते हैं कि प्रियम्बल में अच्छा, हम ये आगे देखने की कोशिश करेंगे कि प्रियम्बल को थोड़ा सा हो गया। अगर हम इसके थोड़ा पास्ट में अगर बात करें कि प्रियम्बल को 19 ठीक है, अभी हम आगे ये देखते हैं कि प्रियम्बल के बारे में अगर कुछ हम हाइलाइट्स की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि प्रियम्बल जो है हमारा अमेरिकन जो कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, उसने पहली बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया था और वहाँ पे भी वी द पीपल वर्ड का मेंशन दिखता है हमें, वी द पीपल। और दूसरा ये है कि प्रियम्बल हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब भी जुडिशरी के द्वारा कोई भी एक्ट या लेजिस्लेशन के बारे में इंटरप्रिटेशन किया जाता है और जब वो उसको करने में क्लियर नहीं रहते हैं, थोड़ी सी डाउट आती है कि इसका निहितार्थ क्या है, तो वो फिर से प्रियम्बल का हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि KS पुट्टास्वामी जो केस था, ये इस केस में जब राइट टू प्राइवेसी की बात आई कि राइट टू प्राइवेसी ये अंडर आर्टिकल 21 में आता है कि नहीं, अंडर आर्टिकल 21 के अंडर में रहेगा कि नहीं, तो वहाँ पे प्रियम्बल की हेल्प ली गई। और यहाँ पे जो एक सेंटेंस या एक लाइन लिखी हुई है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जब आप प्रियम्बल को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रियम्बल के लास्ट में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात की गई है। और यहाँ से जजेस ने ये क्लियर किया कि बिना प्राइवेसी को इंश्योर किए हम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू लाइफ के अंदर में ये आएगा। तो हमने देखा इस प्रकार से कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए और उसको समझने के लिए कितनी महत्ता रखता है। और ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।